हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैंने जो बताया था पिछला वीडियो में, खास तौर पर बताए थे कि बुद्धि की सुरक्षा, यानी कि बुद्धि की किस प्रकार हम सुरक्षा कर सकते हैं, इस पर चर्चा काफी किए थे। तो आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से हम लेकर के चलेंगे आपका जीव जनन कैसे करते हैं। इस पर चैप्टर टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इस पर कोई बिना बेहिचक करके हम क्या करेंगे, इस पर चलेंगे खास करके। तो जीव जनन कैसे करते हैं इस पर तो चर्चा हो ही चुका है। आज टॉपिक है, हम एक प्राणी हैं, जीव जंतु पादप, हर जो है अपना प्रकार क्या करता है, जीवों को आगे बढ़ाता है। तो इसका क्रम है, इसका नाम है जनन। क्या है? जनन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनन क्या है, यानी रिप्रोडक्शन क्या है, तुम कह सकते हैं अपने गुण धर्म वाले संतान को उत्पन्न करना और अपने वंश को आगे बढ़ाना, अर्थात अपने जनसंख्या में वृद्धि लाना जनन कहलाता है। जनन जो खास करके कहा जाए तो यह एक जटिल प्रक्रम माना जाता है। काफी कठिनाई होती है, तब जाकर के जनन कहीं ना कहीं संभव हो पाता है। जीवधारियों में आपस में बहुत सी समानताएं पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, हर जीव में अलग अलग प्रकार की समानताएं पाई जाती है। उन समानताओं में एक महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक समानता है, तो उसका नाम है दोस्तों जनन। उसका नाम क्या है? तो नाम रखा गया उसका जनन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रक्रम में गुजरना। इस प्रक्रम के दौर में होने वाली घटनाएं, समस्याएं काफी कठिन और कष्टदायक होती है। अब आता है जनन। क्या कह रहा है कि एक ही, क्या कह रहा है, एक ही जनन, एक ही जटिल शरीर क्रियात्मक प्रक्रम, यानी शारीरिक प्रक्रम के द्वारा जिसके माध्यम से नए जीवधारी उत्पन्न होते हैं। मतलब देखे हो घर में जब नए नए मेहमान का आगमन होता, कहते हैं नए मेहमानों का आगमन हुआ, यानी कि जब किसी घर में नए संतान उत्पन्न होते हैं तो उनको बड़ी लोग खुशी मानते हैं और अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। अगर कहा जाए मोटे तौर पर जनन, तो कई प्रकार के फॉर्म से होकर के ये होता है। और यह भी हम सभी जानते हैं कि जनन जो है क्या होता है, पौधों में भी बहुत से जीव तो उत्पन्न होते हैं। पौधे भी क्या करते हैं, जनन करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं, और बीज उत्पन्न करने के बाद फिर क्या करते हैं, बहुत से पौधे उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये भी क्या करते हैं, और जनन करते हैं। जब वे बच्चे वयस्क पुरुष या स्त्री बन जाते हैं, तब वे अपने ही जैसे क्या करते हैं, संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जो सामाजिक समरसता को एक साथ रखते हुए क्या करते हैं, फिर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, गार्हस्थ जीवन में शामिल होकर के फिर जनसंख्या को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार क्या करता है, आबादी बढ़ती है। यही हाल है जो प्रकृति में पाए जाने वाले, कारण क्या है, यही हाल है कि जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो मनुष्य है, भारत में खास तौर पर अगर देखा जाए, जनसंख्या विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला बड़ा देश है। एक नंबर पर आता है आपका चीन, दूसरा में भारत। 2011 की जनगणना अगर देखा जाए तो 121 करोड़ थी, वर्तमान जनगणना 140 करोड़ से कहीं ज्यादा हो गया। आंकड़ा का रिपोर्ट देखा जाए तो 140 करोड़ ही माना जाता है। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़े, पीछे वाला भी ध्यान से सुनेगा। करा कि देखिए, यही हाल है प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों का है। बेजान वस्तु में यह क्षमता नहीं होती, जिसमें जान नहीं उसमें यह सब नहीं होता है। परंतु जनन किसी जीव के जीवन के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य नहीं है, अतः इसे जैव प्रक्रम नहीं कहा जा सकता। जब कठिनाई ही झेलना पड़े तो उसको जैव प्रक्रम नहीं कहा जाए। जैव प्रक्रम में होता है क्या, कई सारी समस्याएं आती है, सोचन, उत्सर्जन, निषेचन, ये सारे होता है। तो जब इस सारे क्रियाएं अगर किसी जीव में हो तो उसको जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे पोषण, भरण पोषण हो, खाना पीना मिले, उसका शोषण की प्रक्रिया सही से हो,
इसके साथ साथ उत्सर्जन जैसे प्रक्रम जीवन का अनुरक्षण कराते हैं, तब इसको हम क्या कह सकते हैं, उच्च जैव प्रक्रम कह सकते हैं। अब बात आती है जनन के जो डिजीज है, खास करके करा कि प्रत्येक जीव के शरीर की विशिष्ट डिजाइन, आकृति अथवा आकार होता है। क्या धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सबका एक ही जैसा होता है रूप? नहीं, सबका अलग अलग रूप, अलग अलग डिजाइन पाया जाता है। किसी का 2 पैर, किसी का 4 पैर, कि नहीं। मनुष्य क्या है? जानवर है। इसको क्या कहा गया? होमोसेपियंस कहा गया। वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम दिया मनुष्य का होमोसेपियंस, यानी कि मनुष्य का है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। यह भी एक जानवर के ही रूप है। अगर हम अपनी सभ्यता को थोड़ा पीछे देखें तो मनुष्य भी क्या था? आदिवासी था, जनजातीय समुदाय था और जंगली हुआ करता था। उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित डीऑक्सीराइबोज, क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एसिड, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीएनए, डाई न्यूक्लियस डीऑक्सी न्यूक्लियस राइबो एसिड। ये पाया जाता है। एक अम्ल का क्या होता है? स्रावित होता है, और यह स्रावित अम्ल क्या होता है? अणुओं में कूटबद्ध संकेतों में निहित होता है। ये छोटे छोटे खंड में क्या होता है? निहित होता है। इसके कारण कई सारे फॉर्म में ये बट जाते हैं। खास करके इसके केंद्रक में जो है उपस्थित डीएनए अणुओं में विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाओं अंतर्निहित होती है। इसमें जो है डीएनए क्या होता है? अंतर्निहित होती है। अगर नहीं होगा तो दिक्कतें भी सामने आ सकती है। इन सारे सूचनाओं के परिवर्तन जो होता है होने पर विभिन्न प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और इसी के कारण शरीर में जो है क्या होता है? अलग अलग डिजाइन का निर्माण होने लगता है। इसी से क्या होता है? शरीर का डिजाइन बदल जाता है। अगर प्रोटीन की और डीएनए इधर उधर नहीं हो तो डिजाइन क्या होगा? सेम रह जाएगा। और हम यह कह सकते हैं कि जनन एक प्रकार क्या है? फोटोकॉपी करने वाला सिस्टम है। जैसा हम है वैसा फोटोकॉपी भी कर दे तो हो गया, हो बहु, यही है करेक्ट। अतः जनन प्रक्रम का मौलिक चरण है डीएनए की कॉपी करना। क्या करना? जैसा हम है वैसा ही फोटोकॉपी फिर से कर देना। एक प्रकार कॉपी ही करते हैं। मनुष्य को जन्म देंगे, जानवर है, गाय का बच्चा क्या होगा? गाय की तरह ही होगा, सांड बैल निकलेगा। तो ये सारे देखा जाता है। तो मुख्य रूप से कहा जा सकता है जनन प्रक्रम का मौलिक चरण क्या होता है? डीएनए की कॉपी करना, एक जीव से दूसरे जीवों में डीएनए को कन्वर्ट कर देना, यह होता है। अब बात आते हैं खास करके कि डीएनए जो कॉपी करता है, यही तक नहीं, कोशिकाओं के अंदर रासायनिक विधियों द्वारा डीएनए की क्या होती है? आकृतियां तैयार की जाती है। डीएनए के अंदर क्या होता है? रासायनिक विधियों द्वारा डीएनए की आकृति तैयार की जाती है। हम यह कह सकते हैं इस प्रकार करने वाली कोशिका को डीएनए की अनुकृतियां कहते हैं। उसके अनुकूल ही आकृतियां क्या करता है? निर्माण करती है। दोनों कोशिकाएं बन जाती है, और ये दोनों कोशिकाएं समान होती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये समान ना हो पाता है तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। खास करके इसका कारण यह है कि प्रत्येक बार डीएनए की क्या होती है? समान आकृति नहीं बन पाती, और डीएनए में आकृति का परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो ये तो समझ में आ गया। अगले दिन जो हम बताएंगे खास तौर पर आपको हम लेकर के चलेंगे एकल जीवों में प्रजनन या जनन की विधियां, जो एकल है, एक ही है, जैसे हाइड्रोफोर, क्या कहते हैं? कवक, फंजाई, इसके साथ पैरामेशियम, पुटपात, ये सब क्या है? एक ही जीव है, और इसमें मेल फीमेल दोनों एक ही होता है। तो दोनों एक है एकल, लेकिन उसमें मेल फीमेल दोनों अंग पाया जाता है, तब जाकर क्या होता है? रिप्रोडक्शन हो पाता है, यानी जनन कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगले दिन इस पर चर्चा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।